प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है, क्या बिना गुरु के ज्ञान उपलब्ध हो सकता है हमें? प्रणाम आपको। क्या हम बिना गुरु के भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं? बिना गुरु के हम ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं। जब अहंकार बड़ा हो तो ये आवाज अंदर से आती जरूर है, और अहंकार जब बड़ा हो और बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, बुद्धि काम ना कर रही हो, तो ये भी तर्क आता है कि बुद्ध का तो कोई गुरु ही नहीं था। बुद्ध ने कहा था कि अपने को जो महसूस हो, अपने को जो अनुभव हो, उसी के ऊपर चलना। मगर बुद्ध ने यह भी कहा था कि मेरी बातों को मानना नहीं, मेरी बातों पर विचार करना। अब जिसकी बातों पर तुम विचार कर रहे हो, भले ही नहीं मान रहे हो, वो गुरु तो हो ही गया। बिना गुरु के, पहली बात आध्यात्मिक ज्ञान की या संसार के ज्ञान की, बिना गुरु के आप जानवर से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। अगर जब आप पैदा होते, अभी माँ के गर्भ में ही आए हैं, माँ बहुत सारी शिक्षा तो बच्चे को गर्भ में ही दे देती है। 90% एजुकेट बच्चा माँ के गर्भ में होता है। 10% वो बाहर की एक्टिविटी को देख के सीखता और प्रैक्टिकल करता है। ध्यान रखना, 90% एजुकेट तो वो गर्भ में ही होता है, माँ गर्भ में ही सब कुछ दे देती है। क्यों कहा गया है कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा गुरु जो है वो माँ है? क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहली एजुकेशन तो माँ ही देती है बच्चे को। आजकल देखा ना, आजकल तुम देखो, बच्चा 6 महीने का है, उसको मोबाइल चाहिए। आजकल देख लो तुम, माँ की एजुकेशन कितनी जबरदस्त है। आजकल की माँ जो है, उन्होंने इतना जबरदस्त एजुकेशन दिया। बच्चा 6 महीने का है, अभी तो तुम रुको। अगर तुम रहे इस पृथ्वी पर, 15 साल तक की बात कर रहा हूं, 15 साल तक अगर तुम रहे तो साइंटिस्ट भी ऐसा कुछ कर लेंगे। बच्चा 3 महीने का पेट में होगा तो वो मोबाइल की डिमांड करेगा और सर्जरी करके उसको मोबाइल दे दिया जाएगा कि बेटा 9 महीने अकेले अंधकार में कहां से बिताओगे, लो 9 महीने मोबाइल चलाओ, वेब सीरीज देखो। क्योंकि बच्चा मोबाइल के साथ जुड़ गया। और ये बड़े गर्व की बात है। मां को कुछ देखना है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, तो उसने बच्चे को एक सेकंड हैंड मोबाइल और दे दिया, ले बेटा तू उसमें लगा ले। तो बिना गुरु के तो आप जानवर हैं, चाहे फिर आप कुछ भी हो। गुरु जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान उपलब्ध हो सकता है, ये मात्र अपने जीवन के कीमती समय को बर्बाद करने का तरीका है। मात्र जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, वो सिर्फ अपना समय खराब करेगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि बिना गुरु के मुझको ज्ञान हो जाएगा, मैं कह रहा हूं, इस बात को अच्छे से समझ लेना, वो सिर्फ अपने जीवन का समय खराब कर रहा है और मौत का इंतजार कर रहा है। बिना गुरु के आप जानवर हैं, सिर्फ जानवर। अभी देखो ना, मैंने तुम्हें बताया मां कैसे तुम्हें एजुकेटेड करती है मोबाइल के बारे में, वेब सीरीज के बारे में। पहला गुरु तो वही हो गया। अभी हम मां को थोड़ा सा चेंज कर दें, अब मां को मोबाइल नहीं देते, मां को हम कुछ साल पीछे ले जाते हैं और मां जो है वो घूम रही है और घास खा रही है, पत्ते खा रही है, तो बच्चा निकल के मोबाइल नहीं मांगेगा, बच्चा भी घास खाएगा। जानवरों को देख लो ना, जानवरों को देख लो। बिल्ली के बच्चे को देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा, वो बच्चा पैदा होते ही शिकार करने की कोशिश करता है। एक सांप के बच्चे को देखो, नाग के बच्चे को देखो, वो फुंकार मारता है और काटने की कोशिश करता है। किसी भी जानवर के बच्चे को देखोगे तो जो एजुकेशन उसके पास है वही बच्चे के पास ट्रांसफर कर दी जाती है। इसी तरीके से आज की मां है। तो इसीलिए पहला गुरु तो मां। मेरा मां पर इसलिए ज्यादा फोकस है क्योंकि मां अगर बुद्धत्व की तरफ चलती है
तो बच्चा बहुत इजीली परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। मगर तुम्हारा जो प्रश्न है कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं है, और गुरु भी तुम्हें मिल जाए, ये भी ध्यान रखना, गुरु तुम्हें मिल जाए तो भी गति होगी ऐसा नहीं। गुरु तुम्हें जब तक स्वीकार नहीं करता तब तक कोई गति नहीं है, तब तक कोई गति नहीं है। यहां बहुत सारे साधकों के मैसेज आते हैं कि हमने आपको गुरु मान लिया है, कि हमने आपको गुरु मान लिया है और हमने अपने ही गले में रुद्राक्ष की माला डाल ली है। आप आए हमारे सपने में और आपने हमें संन्यास दे दिया। मन की कल्पनाएं हैं। तुम मुझे भले ही गुरु मान लो, अरे मैं तो तुम्हें शिष्य मानू तभी तो गति होगी। अभी तुमने मुझे गुरु माना और गुरु मान के जो कर रहे हो वो तुम्हारी मन की कल्पना है और कुछ भी नहीं। सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। जब आखिरी सांस लोगे तो कल्पनाएं टूट के बिखर जाएंगी, तब तुम कहोगे ये क्या हो गया। हमें कहानी सुनाई जाती है एकलव्य की, कि एकलव्य उसने गुरु की मूर्ति बनाई और उसी को गुरु मानकर उसने धनुष विद्या सीखी और अर्जुन से भी ज्यादा परफेक्ट। मगर जब उसके गुरु ने अंगूठा मांगा तो उसने अंगूठा भी दे दिया। अभी तुम्हारे सपने में मैं तुम्हें संन्यास भी दे रहा हूं। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के हम जानवर हैं। इसे आप अपने खून के अंदर जाने दें। और गुरु आप धरती पे पांव बाद में रखेंगे, मां के गर्भ में जब आएंगे तो गुरु तो मां ही हुई सबसे बड़ी। वही आपको सिखा रही है बेटा, वही आपको सारा सिखा रही है कि बेटा नेटफ्लिक्स ऐसे चलाना है, व्हाट्सएप ऐसे चलाना है, फेसबुक ऐसे चलाना है। ज्ञान तो वहीं से आ गया आपके पास। 90% मोबाइल चलाना आपको अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो बिना गुरु के कुछ भी नहीं है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।